देखिए, करते हैं लोग, जो लोग चाहते हैं जातियां बढ़ जाएं, वो ये भी चाहते हैं समुदाय पोलराइज हो जाए। तो आप समझते हैं कौन ये कर रहा होगा चुनाव के आसपास, जिनको कि एक विशेष लोगों की वोट चाहिए होती, समुदाय की वोट चाहती, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जनता को लजना नहीं चाहिए। जनता के पास जब इतनी बड़ी ताकत है वोट देने की, तो इस तरीके काम नहीं होने चाहिए। और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उन्हें विषयों पर, सामाजिक विषयों पर वो वोट मांगे, पोलराइजेशन पर वोट मांगने की कोशिश ना करें। विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, किस तरह से जो है इस उपचुनाव को देखती हैं? और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हालांकि उतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी के बारे में दो बातें आप लोग स्पष्ट समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कभी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। और हम लोगों का जब से ये 10 सीटें खाली हुई, तब से हमारी पार्टी का काम तेजी से शुरू हो गया है। प्रभारी बन गए और मुख्यमंत्री जी दिन रात चल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ विपक्ष ने भ्रम पैदा किए थे जनता के बीच में, और कुछ सामाजिक दुराव और जातिगत दुराव पैदा करने का प्रयास किया, तो वो अब समाप्त हो गया है। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा क्या पिछड़े और क्या हमारे दलित अनुसूचित जाति के लोगों या अग्रे, सबने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और वहां पर कितनी प्रचंड बहुमत हमें मिली है। तो ये अब वो भी भ्रम समाप्त हो गया है। फिर योगी जी का जो कंट्रीब्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था स्थापित करना का, केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का, और आज ही आपने देखा कि बिजली के भी दरों में किस तरह से उन्होंने कटौती की है, खासतौर से जबकि कोई चुनाव बड़ा समीप नहीं है। तो ये जो लगातार जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, जनहित के कार्य होते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पर निवेश आ रहा है, प्रयागराज में भी हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है, तो इन सब बातों को देखते हुए जनता साथ है। मुझे आपसे बहुत स्पष्टता करें, 10 चुनाव हम जीतेंगे। एक आध कोई इधर उधर निकल जाए तो निकल जाए, पर हम 10 चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो के बाद कुछ शहरों में बवाल हुए, बहराइच में लगातार दूसरे दिन बवाल हुआ, तो क्या लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से सख्त है यूपी में, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ये कानून व्यवस्था नहीं, तभी दंगा नहीं हो पा रहा है। और देखिए, सख्ती होती है, अपराध लोग करते हैं, कहीं कोई एक ईटा चला दे अपराध है, लेकिन वो ईटा एक दंगे में परिणत नहीं होना चाहिए। तो समुदायों को कंट्रोल में रखना, और जैसे बार बार हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको सबका साथ सबका विकास है, लेकिन धार्मिक हम किसी के कार्यों में बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए मुहर्रम का जुलूस चल रहा है, या आपके हमारे हमारे दशहरा का चल रहा है, देवी पूजन का चल रहा है, विसर्जन का चल रहा है, तो हर एक को सब्र करना चाहिए, और किसी को भी किसी के धार्मिक कार्यों पर इस तरह का कहते प्रहार नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में लोगों को नाराजगी हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी इसको निप कर दिया गया है। और मैं समझती हूँ कि आम तौर पर अगर पूरा देखा जाए, तो यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और सब धर्मों को अपना अपना धर्म का पालन करने की सहूलियत भी है। लेकिन दंगा ना हो, इसके लिए बड़े सख्त नियम और सख्ती उत्तर प्रदेश सरकार करती है।